नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, प्रयोगवादी काव्य की समय सीमा क्या है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना है सही आंसर क्या आएगा। नंबर 1 है 1936 से 1943 ईस्वी, 1943 से 1953 ईस्वी, 1953 से 1971 ईस्वी, या फिर 1936 से 1971 ईस्वी। इनमें से बताना सही आंसर क्या आएगा। सही आंसर आएगा 1943 से 1953 ईस्वी। नेक्स्ट है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है। आघे ने, रामचंद्र शुक्ल ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने कहा है। नंद दुलारे वाजपेयी ने। क्या आंसर आएगा इसका। नंद दुलारे वाजपेयी ने। और किन के विषय में कहा है। तार सप्तक के कवियों के विषय में कहा है। नेक्स्ट है, तार सप्तक में कितने कवि हैं। 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, या फिर 9 हैं। इनमें से बताना है क्या आंसर आएगा। कितने कवि हैं। 7 हैं। तार सप्तक में कितने कवि हैं। 7 हैं। 4 तार सप्तक हैं और चारों में 7-7 कवि हैं। नेक्स्ट है, तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा है। नंद दुलारे वाजपेयी ने, मुक्तिबोध ने, आघे ने, या फिर रामविलास शर्मा ने। किसने कहा है। क्या आंसर आएगा इसका। आघे ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। ये कवि दिए गए हैं, इनके सामने इनकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है, इनको मैच करना है। सबसे पहले है रामविलास शर्मा, नंबर 2 गजानन माधव मुक्तिबोध, नंबर 3 गिरिजा कुमार माथुर, नंबर 4 भारत भूषण अग्रवाल। ये आगे पीछे करके दी गई है इनकी डेट ऑफ बर्थ, इनको मैच करना है। सबसे पहले है रामविलास शर्मा, इसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है। क्या आंसर आएगा। 1912 से 2000। 1912 से 2000। नेक्स्ट है गजानन माधव मुक्तिबोध, इनकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है। 1917 से 1964। नेक्स्ट है गिरिजा कुमार माथुर, इनकी 1918 से 1994। भारत भूषण अग्रवाल की 1919 से 1975 ईस्वी। नेक्स्ट है, इतियालम किसकी रचना है। आघे की, धर्मवीर भारती की, गजानन माधव मुक्तिबोध की, या फिर रामविलास शर्मा की। किसकी है ये। इतियालम किसकी रचना है ये। आघे की। नेक्स्ट है, दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष कितना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना है दूसरा जो सप्तक है उसका प्रकाशन वर्ष कितना है। 1943 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1959 ईस्वी, या फिर 1979 ईस्वी। इनमें से बताना है क्या आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा दूसरे सप्तक का। 1951 ईस्वी। और पहला सप्तक का प्रकाशन वर्ष कितना है। 1943। दूसरे का 1951 ईस्वी, तीसरे का 1959 ईस्वी, और चौथे का 1979 ईस्वी। नेक्स्ट है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं। रामविलास शर्मा, आघे, गजानन माधव मुक्तिबोध, या फिर रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है। आघे। क्या आंसर आएगा इसका। आघे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चौथा सप्तक के कवि कौन हैं। इनमें से बताना है कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, राजेंद्र किशोर, केदारनाथ सिंह। इनमें से बताना है चौथा सप्तक है उसके कवि कौन हैं। क्या आंसर आएगा इसका। राजेंद्र किशोर। और जो कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह हैं, ये तीसरे सप्तक के कवि हैं, और रघुवीर सहाय दूसरा सप्तक के कवि हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रयोगवाद की प्रवृत्ति है। इनमें से बताना है प्रयोगवाद की प्रवृत्ति कौन सी है। नंबर 1 प्रकृति चित्रण, नंबर 2 बुद्धिवाद की प्रधानता, नंबर 3 श्रृंगारिकता, नंबर 4 हास्य व्यंग्य की प्रधानता। तो इसका आंसर क्या आएगा। कौन सी प्रवृत्ति है प्रयोगवाद की। बुद्धिवाद की प्रधानता। नेक्स्ट है,
प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है? मुक्तिबोध को, अघेय को, शमशेर बहादुर सिंह को या फिर नागार्जुन को? किसे कहा जाता है शलाका पुरुष? प्रयोगवाद और नई कविता का शलाका पुरुष। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा गया है? प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है? क्या आंसर आएगा इसका? अघेय को। क्या आंसर आएगा? अघेय को। और प्रगतिवाद का शलाका पुरुष नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन। प्रगतिवाद के तो नागार्जुन हैं और प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष अघेय जी हैं। नेक्स्ट है, शमशेर बहादुर की कविताओं को किस सप्तक में स्थान दिया गया है? किस सप्तक में स्थान दिया गया शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं को? तार सप्तक में, दूसरा सप्तक में, तीसरा सप्तक में या चौथा सप्तक में? किस में दिया गया है? दूसरा सप्तक में। क्या आंसर आएगा? दूसरा सप्तक। और दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1951 ईस्वी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? इनमें से बतानी है जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है। कांठ की घंटियां, बकरी, कुआनो नदी, चक्रव्यूह। क्या आंसर आएगा इसका? कौन सी नहीं है? चक्रव्यूह। और ये किसकी है? चक्रव्यूह रचना किसकी है? कुंवर नारायण की। नेक्स्ट है, बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की, धर्मवीर भारती की, मुक्तिबोध की या फिर कुंवर नारायण की? किसकी है? क्या आंसर आएगा इसका? भवानी प्रसाद मिश्र की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रचना को उनके रचनाकार से मिलान कीजिए। ये कुछ कवि दिए गए हैं, इनके सामने इनकी रचना दी गई है, इनको मैच करना है। सबसे पहले है धर्मवीर भारती, गिरिजा कुमार माथुर, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र। ये रचनाएं आगे पीछे करके दी गई हैं। गीत फरोज, संशय की एक रात, अंधा युग, शिलापंख, चमकीले। तो सबसे पहले है धर्मवीर भारती। इनकी रचना कौन सी है? क्या आंसर आएगा धर्मवीर भारती का? अंधा युग। कौन सी रचना इनकी? अंधा युग। गिरिजा कुमार माथुर, इनकी कौन सी है? शिलापंख, चमकीले। नरेश मेहता, इनकी कौन सी है? संशय की एक रात। भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी कौन सी है? गीत फरोज। नेक्स्ट है, उड़ गई चिड़िया कांपी फिर थिर हो गई पत्ती। ये पंक्तियां किसकी हैं? अघेय की, मुक्तिबोध की, धर्मवीर भारती की या फिर शमशेर बहादुर सिंह की? किसकी हैं ये पंक्तियां? अघेय की। क्या आंसर आएगा? अघेय की। नेक्स्ट है, एक पीली शाम, पतझड़ का जरा अटका हुआ पत्ता। ये पंक्तियां किसकी हैं? शमशेर बहादुर सिंह की, अघेय की, गिरिजा कुमार माथुर की या फिर धर्मवीर भारती की? क्या आंसर आएगा इसका? शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट है, अघेय को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? आंगन के पार द्वार, इत्यालम, हरी घास पर अक्षण भर या असाध्य वीणा? किस रचना पर मिला था? आंगन के पार द्वार। किस पर? आंगन के पार द्वार। नेक्स्ट है, कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन है? राजेंद्र यादव, राजेंद्र अवस्थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? इनमें से बताना क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा इसका? राजेंद्र अवस्थी। और राजेंद्र यादव की पत्रिका कौन सी है? हंस। ये एक जैसे नाम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। राजेंद्र अवस्थी की पत्रिका कौन सी है? कादम्बनी। और राजेंद्र यादव की हंस। नेक्स्ट है, अघेय के अनुसार तार सप्तक का अर्थ क्या है? नंबर 1, 7 कवियों का संकलन, एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह, 7 तारों का समूह या इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर आएगा इसका? क्या आंसर आएगा इसका? सेकंड ऑप्शन आएगा, एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।